नमस्कार। आज हम एक ऐसे पल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खेल से भी कहीं बड़ा था। एक ऐसा लम्हा जिसने एक बड़े क्रिकेट मैच को भी पीछे छोड़ दिया और सबका दिल जीत लिया। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी से भी ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? और यही सवाल उस पूरी कहानी के दिल में है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जगह थी वानखेड़े स्टेडियम। मौका था T20 वर्ल्ड कप का एक जबरदस्त हाई स्टेक सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच। माहौल में पूरा तनाव था, उम्मीदें सातवें आसमान पर थीं, लेकिन वहां जो हुआ वो हमेशा के लिए क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। तो चलिए सीधा उस पल में चलते हैं जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। उस मैच के हीरो थे संजू सैमसन। क्या कमाल की पारी खेली थी उन्होंने। भारत को फाइनल में पहुंचाया और मैन ऑफ द मैच भी बने। और दूसरी तरफ थे इंग्लैंड के जैकब बेथेल। इस लड़के ने भी एक यादगार सेंचुरी मारी थी, एक हीरो वाली पारी खेली थी, लेकिन उसकी टीम हार गई। मैच के बाद वो मैदान पर थे, बिल्कुल टूटे हुए, रो रहे थे। और फिर वो हुआ जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। संजू सैमसन जैकब बेथेल के पास गए, उन्हें उठाया, गले लगाया और अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। सोचिए, खेल भावना का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। इस एक इशारे का असर इतना गहरा था कि क्रिकेट के दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने इस पर बात की। सबसे पहले रिएक्शन आया ऑस्ट्रेलिया के दो सबसे सम्मानित कप्तानों का। हम बात कर रहे हैं रिकी पॉन्टिंग की। क्रिकेट की दुनिया में इससे बड़ा नाम मिलना मुश्किल है। अपनी आक्रामकता के लिए, अपनी नेवर से डाई एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। पॉन्टिंग इस पल को देखकर इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने कहा कि जो महानता आज संजू सैमसन ने दिखाई है वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी खुद की और ना किसी और को करते देखा है। ये किसी भी ट्रॉफी से, किसी भी वर्ल्ड कप से कहीं ज्यादा बड़ा है। और पॉन्टिंग ने एक और बात पर सबका ध्यान खींचा जब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक हार के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के पैर छूने के लिए झुके। ये सम्मान का एक और हैरान कर देने वाला पल था। अब आते हैं मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस पर। एक मॉडर्न कप्तान का क्या नजरिया है इस पर? कमिंस ने तो सीधी सीधी तुलना कर दी। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलियन जीतने के लिए मरते हैं, हम सख्त हैं, हम आक्रामक हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने दिखाया है कि जीत की सबसे ऊंची चोटी पर भी विनम्र और उदार रहा जा सकता है। और उनके हिसाब से यही वो नया भारत है जो वर्ल्ड क्रिकेट का असली लीडर है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बड़े खिलाड़ी जो मैदान पर भारत के कट्टर दुश्मन होते हैं, वो भी प्रशंसक बन गए। इस एक इशारे का असर बहुत दूर तक गया। डेविड वार्नर, जो अपनी आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि संजू ने जो महानता दिखाई है वो किसी भी करोड़ों के IPL कॉन्ट्रैक्ट या वर्ल्ड कप की प्राइज मनी से कहीं ज्यादा कीमती है। उन्होंने लिखा, तुमने मेरा और मेरे परिवार का दिल फिर से जीत लिया है। ग्लेन मैक्सवेल ने अपने ही मजेदार अंदाज में एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, आज मुझे पता चला कि संजू का दिल उसकी बैटिंग से भी ज्यादा खतरनाक और बड़ा है। हम ऑस्ट्रेलिया वालों को भारत से ये क्लास और ये विनम्रता सीखने की जरूरत है। और ट्रैविस हेड ने इसका एक बहुत ही सीरियस एनालिसिस किया। उन्होंने कहा कि मैदान पर अपने विरोधी को पूरी तरह से हराना और फिर उसके बाद इतनी विनम्रता दिखाना, ये कॉम्बिनेशन टीम इंडिया को मानसिक और तकनीकी दोनों तरीकों से अजिया बनाता है। तो चलिए इन सारी तारीफों को एक साथ रखकर समझते हैं कि इन सब बातों का असली मतलब क्या निकल कर आता है। इन सभी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों की बातों में कुछ चीजें बार बार सामने आईं। जीत में विनम्रता, अपने विरोधी के लिए सम्मान, एक ऊंचा चरित्र और जिसे हम कहते हैं महान संस्कार। लगता है कि यही इस नए भारत की नई पहचान बन गई है। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये थी कि दुनिया की ये सारे दिग्गज अब मानते हैं कि भारत वर्ल्ड क्रिकेट को सिर्फ अपने स्किल से लीड नहीं कर रहा है, बल्कि अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र से कर रहा है। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या एक सच्चे चैंपियन की परिभाषा अब हमेशा के लिए बदल गई है? क्या महानता का असली पैमाना सिर्फ जीतना नहीं बल्कि खेल भावना है? इस पर सोचिएगा जरूर।